नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। टोल प्लाजा को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोसा जा रहा है, क्यों बीजेपी को गालियां दी जा रही हैं, क्यों उन्हें ही इन सब का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि संप्रभुता के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और एक देश की दो संप्रभुताएं नहीं हो सकती। ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर निर्मल सिंह जो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में, जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार का गठबंधन था, और स्पीकर भी रह चुके हैं। और अब वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को क्यों गालियां दी जा रही है, क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो सवाल उनसे एक पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि टोल प्लाजा पर आप लोग क्यों खामोश हैं। तो वो कह रहे हैं कि टोल प्लाजा पर पहले से ही 20% की छूट है, और दूसरा ये है कि 10% 20% की गाड़ी यहाँ पर चलती है, बाकी कश्मीर से आती है या बाहर से आती है। सोचिए, इन नेताओं की ये मानसिकता है, यानी कि जम्मू के लोग उस टोल प्लाजा से गुजरते ही नहीं है। वो कहते सांबा को भी माफ था और कठुआ वाले वहां से जो आते थे उनको ही माफ था। तो नितिन गडकरी जी ने तो कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में होता ही नहीं है, और अमित शाह जी ने जब संसद में ये बयान दिया था 370 के हटने के बाद, बाकायदा ये कहा था कि जो टोल वहां पे हमने लगाया तो उसे हटा दिया गया, तो ये टोल फिर नया लगा। तो आपने क्या किया? और पूछ रहे हैं कि आपसे क्यों कहा जा रहा है, आपसे क्यों पूछ रहे हैं, आप ही ये सवाल कर रहे हैं। तो सरकार किसकी थी पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन में? जम्मू में आप ही की थी ना, दोनों ने मिलकर वो गठबंधन किया था। उप मुख्यमंत्री कौन था? आप थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो मंत्री बने वो भी आप ही के साथी बने, ठीक है। फिर आप पूछ रहे हैं कि हमसे क्यों किया जा रहा है। खैर, अभी तो यहाँ पे सरकार नहीं है, लेकिन इतना तो तय है ना, इतना तो साफ है कि एमपी आपके, पीएमओ साहब आपकी पार्टी के, एलजी साहब जो केंद्र ने उन्हें यहाँ पर भेजा है, ये यूटी है, केंद्र के अधीन आती है, वो भी आपके। और तो और एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो बीजेपी से पूछेंगे या फिर कांग्रेस से पूछेंगे, या फिर रमन भल्ला को दोषी ठहराया जाएगा, या फिर मुल्ला राम जी को, या फिर ताराचंद को, या फिर योगेश साहनी को, या फिर पीडीपी के जो नेता हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा क्या? उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि जम्मू में इतना कुछ हो रहा है तो आप लोग क्यों खामोश हैं? आपसे नहीं पूछा जाएगा। मतलब आपसे कोई पूछे ही ना, बस आपको जितवा दो, आपको मंत्री पद दिलवा दो, बस आपका घर बन जाए, जिसको लेकर बाकायदा जेडी और आपके बीच में एक टकराव चल रहा है, लेकिन वो सवाल कोई ना करे आपसे। और आप जैसे महान व्यक्ति, महान नेता जो बुरहान वानी के ऊपर बोलते कि हमें पता होता कि इसके एनकाउंटर में ये सब कुछ हो जाता तो शायद हम कोई और रास्ता अख्तियार करते। याद है ना, ये आप ही ने कहा था ना। तो लेकिन आपसे कोई ना पूछे, आपसे तो पूछे ही ना, मुंह सिल दिया जाए रिपोर्टर का, बाकी जनता का भी आपसे ना पूछे। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। तो ये कौन? अगर आपकी सरकार नहीं है यहाँ पर, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी खुलकर बाहर आ जाती और एलजे मनोज सिन्हा के खिलाफ खड़ी हो जाए? बोलिए कि एलजे मनोज सिन्हा साहब, जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। लेकिन तब नहीं कहेंगे, तब कुछ नहीं कहेंगे, आप बोल नहीं सकते, चूं तक नहीं कर सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि दिल्ली में फटकार पड़ती है आप लोगों को। दिल्ली में जब आप शिकायत लेकर जाते हैं ना एलजी मनोज सिन्हा की, वहां पर तो अमित शाह जी आपको फटकार लगाकर भेज देते हैं, और फिर आपकी मजबूरी होती है चुप रहना। इतने मुद्दे हैं जम्मू में, प्रॉपर्टी टैक्स यहां पर आ गया, स्मार्ट मीटर को लेकर लोग सड़कों पर हैं, टोल प्लाजा, यहां पर भ्रष्टाचार हो गया। आपने देखा किस तरह से जिन एजेंसियों को एग्ज़ाम देने के लिए टेंडर दिए गए थे, एलजी साहब ने
उसी एजेंसी को कहा कि हाँ ये इसमें वो था, ये सही नहीं थी, इसमें गड़बड़ियां थी, लेकिन आप में से एक नहीं निकला। क्यों? क्योंकि हमसे कोई ना पूछे, हम नहीं है यहां पर। आप नहीं तो कौन? जनता तो आप ही को जानती है ना, जनता तो उस उम्मीद से जानती है, लेकिन आपका भी कोई कसूर नहीं है। क्योंकि जब असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे ना, तब आप मतलब उस वक्त आप उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपकी बेबसी सबको पता है कि किस तरह से आपका चलने का तरीका और किस तरह से आपकी कार्यशैली है। तब आपको कोई नहीं, लेकिन आप इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमने उस बयान को वहां से हटा दिया था। अगर वहां से हटा दिया था तो कार्रवाई भी तो करते आप, कम से कम आप ही स्पीकर पर दबाव डालते कि कविंदर गुप्ता जी इन पर कार्रवाई कीजिए, इन्हें निलंबित कीजिए। असेंबली में आप कह रहे हैं कि एनसी ने विरोध नहीं किया। वो एनसी के ही नेता थे, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। वो तो आप तो खुद कहते हैं ना कि एनसी गद्दारों की पार्टी है, ये पाकिस्तान की भाषा बोलती है, पीडीपी गद्दारों वाली पार्टी है, ये पाकिस्तान की भाषा बोलती है। तो उसी पीडीपी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार में आप उप मुख्यमंत्री थे, तो क्या उस वक्त भी आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे क्या? जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था, तब जिस तरह से आपका दिल कपकपाया था, सब देख रहे थे। ये आपका बयान है, हमारा नहीं है। तो उस वक्त वो कौन सी भाषा थी? जब गठबंधन किया था तो वो कौन सी भाषा थी? 370 को लेकर आप कह रहे हैं कि संप्रभुता एक होती है, दो नहीं हो सकती। तो उसी 370 में रहकर ही तो आपने पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। और जिस झंडे को आप बहुत मतलब दिखा रहे थे कि कैसे आपने जम्मू कश्मीर का जो अलग झंडा था उसे उतारा था और आपने वाहवाही लूटी थी। काश कभी सरकार बनाने से पहले ये सब कुछ करते तो लोग समझते कि हाँ, कि निर्मल सिंह जी में है, इतना मादा है कि उन्होंने ये पद ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि देश को तोड़ने वाली, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी के साथ हम गठबंधन की सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन लालच था, लालच इस चीज का था कि पहली बार चुनाव जीते जिंदगी में, क्योंकि बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। पहली बार चुनाव जीते और मंत्री भी बनना था, इसीलिए हम वफादार थे। उस वक्त वो पीडीपी भी राष्ट्रवादी पार्टी थी और आपकी भी राष्ट्रवादी पार्टी। तो टोल प्लाजा पर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से क्यों पूछ रहे हैं? तो आप बताइए किससे पूछा जाए? मुझे लगता है निर्मल सिंह जी को बाकायदा एक पब्लिक रैली करनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और जनता को बताइए कि भाई साहब आप गलत राह पर हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से मत पूछिए, हम आपको बताते हैं आपको किससे पूछना है। तो आप बताइए किससे पूछना है? जनता तो इसी में तो है उलझी हुई कि केंद्र में आपकी सरकार, एलजी आपकी पार्टी की तरफ से चुने गए, क्योंकि ये कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट तो है नहीं है कि जो किसी पार्टी से ताल्लुक उन्होंने रखा था। ये तो खुद आप ही की पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो थे, रेल मंत्री रह चुके थे, वो आपके यहाँ के एलजी हैं। लेकिन आपसे ना पूछा जाए, एनसी से पूछो भाई ये टोल कब हटेगा, कांग्रेस से पूछो, पीडीपी से पूछो, अपनी पार्टी से पूछो, लेकिन आपसे नहीं पूछो। और इतना बेतुका बयान कि इन पुल से, इस टोल से सिर्फ 10%, 20% लोग निकलते हैं, जम्मू की कोई जनता निकलती नहीं है। आपने इतना बांट के रखा हुआ है कि कठुए वाले वहां, जम्मू से कोई कठुआ जाएगा तो यहाँ पे 2 टोल, अगर पठानकोट जाना 2 टोल यहाँ पर देंगे, अगर वहां से क्या कहते हैं कठुआ से किसी ने उधमपुर जाना तो 2 टोल यहाँ से देंगे, जम्मू वालों ने सांबा में आना 2 टोल देंगे, ठीक है, सांबा वाला ने पठानकोट जाना 2 टोल देंगे, कठुआ वाला ने जम्मू में आना 2 टोल देंगे। तो ये जम्मू के तो लोग दे रहे हैं और आप कह रहे हैं। दरअसल आप लोगों को पता नहीं है टोल क्या है। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ माफ है, पेंशनें ले रहे हैं 2-2, जनता जाए जहां जा रही है, चिल्ला रही है, जो मर्जी करे। और डोगरों का स्वाभिमान तो वैसे भी आपने नहीं रखा, क्योंकि अगर डोगरों का स्वाभिमान रखा होता तो शायद पहले आप गठबंधन ही ना करते, और अगर गठबंधन किया तो आप झुकते ही ना। और आपने हर उस
कॉम्प्रोमाइज़ किया जहां जहां पर आपको लगा कि पद बचाना है। और एक सवाल जम्मू संवाद भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से पूछता है कि जिस 370 को लेकर आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला था, ये जो 370 था ये पाकिस्तान की भाषा बोलता था, पाकिस्तान के इरादे यहाँ मंसूबे जो है उसको कामयाब करने के लिए एक रास्ता था, अलगाववाद सब कुछ था। तो ये बताइए, हम आपसे पूछते हैं कि आप लोगों ने 370 के खिलाफ कब जम्मू में प्रदर्शन किया और उसी 370 को लेकर आपने पीडीपी के साथ गठबंधन, जो गठबंधन है वो क्यों किया था और क्यों आप मंत्री बन गए थे? और जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत ही आपने क्यों उस समय शपथ ली थी? अगर उसी समय आप ये सब कुछ त्याग देते तो आप महान कहलाते, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज का जो हमने देखा कि आप लोगों से कह रहे कि हमसे सवाल ना करें, मतलब हद हो गई, आपसे कोई सवाल ना करे, बस चुनाव हो जाए और आपको जितवा दे, मंत्री बना दे, इसमें आपसे खुश है। जवाबदेही आपकी तय नहीं होगी। सबको पता है ये इल्लीगल है, इल्लीगल है, इल्लीगल है, लेकिन आपके मुंह से निकल नहीं रहा ये इल्लीगल है। और आप उस बात का भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि अकबर लोन ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे असेंबली में, तो आप लोगों ने स्पीकर से मिलकर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? क्यों? क्योंकि आपको डर था कि कश्मीरी लीडर पर अगर एक्शन हो जाता तो कहीं हमारी सरकार न गिर जाती। रसाना इसका जीता जागता सबूत है। जब सीबीआई की डिमांड कर रहे थे और रसाना हुआ था, तब भी आप लोग मौन थे, चुप थे, क्योंकि आप अपनी कुर्सी एंजॉय कर रहे थे और आज भी आप यही करना चाहते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।